हेलो गाइज, आइए शुरू करते हैं फ्रेज। मैं हूं विशाल चौधरी और आप दिख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प पोर्टल। गाइज, फ्रेज को समझना इतना आसान है जितना कि गोलगप्पे खाना। आई एम श्योर इस वीडियो में आप फ्रेज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। गाइज, आपने ये 3 टर्म्स सुने होंगे, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। इन तीनों में से मैंने सेंटेंस को अपने पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइज, ये तीनों ही फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी वर्ड्स से मिलकर के बनते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि फ्रेज समझाते वक्त मैं सेंटेंस का उल्लेख करूंगा। गाइज, फ्रेज का हिंदी मीनिंग होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब फ्रेज सेंटेंस यानी वाक्य के अंदर यूज किया जाने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक फ्रेज बना सकते हैं। आइए कुछ डेफिनेशन से समझते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विच हैज सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी फ्रेज रिलेटेड वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई सेंस तो होता है, कोई मीनिंग तो होता है, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस या मीनिंग नहीं होता। हम किसी फ्रेज का यूज किसी सेंटेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द वे। एक और डेफिनेशन से समझते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यह डेफिनेशन कहती है कि फ्रेज किसी सेंटेंस के अंदर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी फ्रेज का कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब नहीं होती है। हालांकि उसमें वर्ब का यूज होता है, लेकिन वो उसकी वर्ब नहीं होती है, वो किसी सेंटेंस की वर्ब होती है। एग्जाम्पल, ऑन द वे में ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। आइए इस एग्जाम्पल को और अधिक अच्छे से क्लियर करते हैं। गाइज, अगर कोई आपसे बार बार यह कहे ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे, तो आप कुछ तो समझोगे कि ऑन द वे यानी कि रास्ते में। लेकिन रास्ते में क्या? व्हाट्स ऑन द वे? तो फिर आप उसे आगे बोलने के लिए कहोगे व्हाट्स ऑन द वे, यानी ऑन द वे का कुछ मीनिंग तो है, कुछ सेंस तो है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। जैसे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन स्टोलन, विद माई फ्रेंड, इन योर बैग। गाइज, इन सभी शब्दों के समूहों का कुछ मीनिंग है, लेकिन अधूरा मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। लेकिन इनको किसी सेंटेंस में यूज करने पर इनका अर्थ सार्थक हो जाता है और ये सेंटेंस फॉर्म करने में मदद करते हैं। आइए इन सबको सेंटेंसेस में ऐड करके देखते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ज़्यादातर विद्यार्थी, तो इसका कुछ मीनिंग तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और यदि मैं ये कहूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स आज अनुपस्थित हैं, तो यह कंप्लीट सेंस देता है और एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। गाइस, सेंटेंसेस ऐसे ही फ्रेजेस और क्लॉजेस से मिलकर के बनते हैं। नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। हैज़ बीन स्टोलन अधूरा सेंस देता है। अगर मैं ये कहूँ हर वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, तब ये कंप्लीट सेंस देता है, यानी उसका वॉलेट चुरा लिया गया है। इसी तरह से विद माई फ्रेंड, सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। आइए सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे, आई वेंट टू दिल्ली विद माई फ्रेंड, एंड द लास्ट वन, इन योर बैग। सेंस है बट कंप्लीट सेंस नहीं है। आइए सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। व्हाट इज इन योर बैग, यानी आपके बैग में क्या है। अब ये कंप्लीट सेंस देता है।
सो गाइज, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई कंप्लीट सेंस है तब वो सेंटेंस कहलाता है, और अगर उसका कंप्लीट सेंस नहीं है तब उसको हम फ्रेज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप फ्रेज को समझ गए होंगे, लेकिन गाइज इतना काफ़ी नहीं है, यानी अभी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त, ज़रा आगे तो देखो। गाइज अब ये 3 टर्म्स देखिए, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, यानी शब्दों के समूह हैं। फ्रेज को समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। आइए देखते हैं। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं होता, क्लॉज का कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सेंटेंस का हमेशा कंप्लीट सेंस होता है। गाइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का मतलब है कि किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी आए और उसकी वर्ब भी आए, यानी कि दोनों आने चाहिए। और फ्रेज में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी ना तो उसमें कोई सब्जेक्ट होगा और ना कोई वर्ब होगी। सब्जेक्ट होगा तो केवल सब्जेक्ट ही होगा और वर्ब है तो केवल वर्ब ही होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ होते हैं तो फिर ये क्लॉज बन सकता है या फिर एक सेंटेंस बन सकता है। आइए इनके एक एक एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जैसे आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। गाइज, आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होता है और उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है और इसमें फुल स्टॉप भी आ रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के अंदर डिड नॉट गो एक फ्रेज है, टू स्कूल एक दूसरा फ्रेज है, लेकिन इसमें 2 सेंटेंसेज हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल एक सेंटेंस है और आई वॉज इल एक दूसरा सेंटेंस है, और ये दोनों ही कंजंक्शन बिकॉज से जुड़े हुए हैं। अब हम इसमें क्लॉज ढूंढते हैं। गाइज, जो 2 सेंटेंसेज हैं वही दोनों क्लॉजेज भी हैं। क्लॉजेज 2 प्रकार की होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस सेंटेंस में हम दोनों ही तरह की क्लॉजेज देख सकते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, डिपेंडेंट यानी ऐसी क्लॉज जो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो अपने अर्थ के लिए, और इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में स्वतंत्र होती है, वो किसी पर आश्रित नहीं होती है। इन दोनों सेंटेंसेस में देखते हैं कौन सा सेंटेंस अपने अर्थ के लिए किस पर आश्रित है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए गाइज, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल नहीं गया, यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसको अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर या किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। लेकिन बिकॉज आई वॉज इल अपने आप में एक अपूर्ण सेंटेंस है, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ये अपने अर्थ के लिए पहले सेंटेंस यानी आई डिड नॉट गो टू स्कूल पर डिपेंड है, यह एक डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई वॉज इल क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था, तो क्या, यानी कुछ और शब्दों की जरूरत है, कुछ और सेंटेंस की जरूरत है जिससे कि इसका अर्थ कंप्लीट हो सके। गाइज, अब आप समझ गए होंगे कि क्लॉजेस क्या होती हैं, फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। गाइज, क्लॉज और सेंटेंस एक जैसे ही होते हैं, लेकिन एक साथ यूज होने पर अलग अलग क्लॉज कहलाते हैं। गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको फ्रेज को समझाया है, उसके टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हुई जा रही है। गाइज, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।